कर लो आगे स्लाइड। ओके सो थैंक यू सो मच। सो हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम जानने वाले हैं आई हेल्थ के बारे में। ऑलराइट, तो आपके नीचे जितने भी लोग हैं आप उनको भी बुला सकते हो क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आई हेल्थ के बारे में। देखिए, आंख जो है ना, आंख पे पहले मुझे ये बताओ, आंख सबके पास है? ठीक है, ऑब्वियसली आप मीटिंग लगा रहे हो, आंख तो होगी ना। ऑलराइट, आंखें हम सबके पास हैं। अच्छा, सबके पास दो आंखें हैं? ठीक, कोई है ऐसे यहाँ पे जो एलियन बैठा है जिसके पास चार आंखें हैं, छह आंखें हैं? कोई यहाँ किसी के पास एक ही आंख है? ओके, ऑलराइट, तो बिल्कुल हम सभी के पास दो आंखें हैं और जिनकी वजह से हम लोग पूरी दुनिया को देख पाते हैं। हम लोग कोई भी चीज है, ऑलराइट, उसको देख पाते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। हरमिंदर कह रहे हैं मैंने सारा मैच देखा। ओके, वेरी गुड, मैंने भी। ऑलराइट, तो देखिए, हमारी जो आंखें हैं ना, हम आंखों से हर एक चीज देख पाते हैं, हर एक चीज। इवन कि आप लोग ये मान लो कि ये जो टॉपिक है ना, ये हर एक व्यक्ति के लिए है क्योंकि आंखें तो सभी के पास होती हैं। ऑलराइट, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आंखें ही नहीं है। ऑलराइट, तो हमें आंखों की वैल्यू को समझना होगा। आंखों की वैल्यू हमें उनसे पूछनी चाहिए जिनके पास आंखें नहीं है। ऑलराइट, उनसे हमें आंखों की वैल्यू पूछनी चाहिए कि लाइफ कितनी ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है, लाइफ कितनी ज्यादा बुरी हो जाती है जिनके पास आंखें नहीं होती। ऑलराइट, तो हम आज इन्हीं के बारे में प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि आपकी जो आई हेल्थ है ना, वो आपकी एक लग्जरी है। लग्जरी मतलब आप बहुत अमीर हो अगर आपके पास दोनों आंखें हैं, अगर आपकी दोनों आंखें काम कर रही हैं, आप बहुत अमीर हो। ऑलराइट, और ये टॉपिक सभी के लिए। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि आपके 80% सेंसेस आप अपनी आई से यूज करते हो। 80% ऑफ द सेंसेस। ऑलराइट, 80%, 80% ऑफ द सेंसेस है जो है आप अपनी आई से यूज करते हो। एक जो नॉर्मल ह्यूमन है, ओके, ऑलराइट, एक जो नॉर्मल ह्यूमन है उसकी आंख दिन में लगभग लगभग नहीं भी तो 14,000 से 20,000 बारी ब्लिंक करती है। एक जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है ना, उसकी आंख दिन में 14,000 से 20,000 बारी ब्लिंक करती है। ब्लिंक मतलब पलक झपकना। आप जो पलक झपकते हो ना, 14,000 से 20,000 बारी दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन आई एक दिन में पलक झपकती है। और इस पलक का झपकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं झपकेगी ना, तो फिर हमें क्या है, दिक्कत आएगी इसमें। ऑलराइट, इसलिए हमें दिक्कत आएगी। अब देखिए, आपकी जो आंखें हैं ना, वो आपके डेली के डेली टास्क करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आंख बंद करके, सपोज करो मैं आपको अपने बेडरूम में बिठा दूं, ठीक है, सपोज करो। अब देखो, आप अभी आप जिस घर में रह रहे हो, एटलीस्ट नहीं भी तो मैं आपसे पूछूं, आपको एक साल तो हो गया होगा। ठीक है, मैं मिनिमम लगा लेता हूं, ठीक है, मिनिमम एक साल तो हो गया होगा रहते हुए। अगर मैं आपको अपने बेडरूम में बिठा दूं और मैं आपको बोलूं कि आप तो एक साल हो गया इस घर में रहते हुए, आपको तो चप्पा कोना कोना पता होगा इसका, राइट? तो मैं आपको बोलूं कि बेडरूम में बैठो, मैं आपकी आंखों पर ना पट्टी बांध दूंगा और मैं आपको बोलूंगा बगैर टकराए मेन गेट तक जाके दिखाओ। नहीं जा पाओगे। मतलब उसमें ही आप 100 बारी टक्करें खा जाओगे। यस और नो? यस और नो? तो हमारी जो आंखें हैं ना, हमारी आंखें हमारी डे टू डे टास्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अब अगर हमारी आंखें की हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारे डेली एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी। ओके, सबसे पहला पॉइंट लिखो, डेली एक्टिविटीज। जो भी आप रोज काम कर रहे हो, रोजमर्रा की आपकी जितनी भी जिंदगी है ना, डेली एक्टिविटीज अफेक्ट होगी। दूसरा चीज लिखो, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाएगा। ऑलराइट, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं कुछ देख नहीं पा रहा तो यार मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस रह गया? अगर मैं किसी चीज को देख ही नहीं पा रहा, अगर मैं किसी चीज को देख भी नहीं पा रहा तो मैं चलूंगा भी कैसे? ऑलराइट, आंखों पर मेरे पट्टी बंधी हुई है, रास्ता बिल्कुल मेरे सामने है, बट फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं आगे मेरे आगे खड्डा ना हो, कहीं मैं पानी में ना गिर जाऊं, कहीं आसपास मुझे कोई ठोक ना जाए। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तीसरी चीज, डिपेंडेंसी। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। ऑलराइट, अगर हमारी आंखें अच्छी नहीं है ना, तो हम किसी के ऊपर निर्भर, डिपेंडेंट मतलब निर्भर। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और आज की ये एक ही सेशन में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देने वाला हूं, पूरा।
इसलिए ध्यान से सुनना एंड अपने बच्चों को जरूर सुनाना। ओके, आप अपने लनासी अपने बच्चों के लिए जरूर सुना ये सेशन। ऑलराइट, अभी उसके बाद ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया डिपेंडेंसी। मतलब हम किसी के ऊपर निर्भर पड़ जाते हैं जब हमारी आंखें अच्छी नहीं होती। बट बट उसके बाद जो अच्छी चीज है कि हम लोग इसे बचा सकते हैं। हम लोग इसे बचा सकते हैं। ऑलराइट, अगर मैं कुछ डेटा की बात करूं, स्क्रीन की तरफ देखिए। 13.5 मिलियन लोग यूएस के अंदर उनकी जो आंखें हैं वो खराब हैं। 13.5 मिलियन लोग यूएस के अंदर उनकी आंखें खराब है। ऑलराइट, और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? 60%, 60% ऑफ जो स्टूडेंट्स है ना, उनकी जो आंखें हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। 60% बच्चे, और टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, 60% बच्चे उनकी जो आंखें हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है यार। बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक चीज, ऑलराइट, आजकल हर एक चीज डिजिटलाइज हो गई है। ओके, हर एक चीज डिजिटलाइज हो गई है। हाँ, आज का पता है आज का स्क्रीन टाइम क्या है? अगर आज मैं अंदाजा लगाऊं, जो रिसर्च ने बताया है, 7 से 10 घंटे दिन के, कम से कम नहीं भी तो 7 से 10 घंटे हमारा ऑन एन एवरेज स्क्रीन टाइम है। ऑलराइट, चाहे वो फोन देखना हो गया, चाहे वो टीवी देखना हो गया, चाहे वो लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कोई भी ऐसी स्क्रीन, 7 से 10 घंटे हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम है। ऑलराइट, और ये जो डेटा है ना, 2050 तक ये बढ़ने वाला है। लिख के ले लो, WHO ने खुद बोला है कि 2050 तक ये जो डेटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऑलराइट, अभी उसके बाद ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं। ये जो चीज होती है ना, सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज पता है क्या है? हमारी आंखों के लिए बिगेस्ट चैलेंज है डिजिटलाइजेशन। ओके, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मतलब हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन पर, हम लोग बहुत ज्यादा मोबाइल्स पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। और इसकी वजह से मैं आपको बताता हूं, इसकी वजह से पता क्या होता है? आपकी आंखों में ना एक लिक्विड होता है। ऑलराइट, आपकी आंखों में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें सूखने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। ऑलराइट, जोर पड़ता है आपकी आंखों पर। आपकी आंखों में एक लिक्विड होता है। ऑलराइट, वो अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हो ना, तो वो लिक्विड कम होने लग जाता है, और उसके उसके साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब होता है जोर पड़ना, दबाव पड़ना। और एक बात मेरी बड़ी बड़ी लिख लो, जितना ज्यादा आंखों पर दबाव पड़ेगा, उतना ज्यादा आंखें कमजोर होंगी। जितना ज्यादा आंखों पर दबाव पड़ेगा, उतना ज्यादा आंखें कमजोर होंगी। ऑलराइट, अभी उसके बाद, अभी ना इस फोटो की ओर ध्यान से देखना। मैं आपको अब आपकी आंख के ना अंदर लेके चल रहा हूं, ठीक है? हेलो, मैं आपको ना आपकी आंख के अंदर लेके चल रहा हूं कि आपकी आंख अंदर से कैसी दिखती है। और आप अभी अब मुझे देख पा रहे हो, तो मुझे कैसे देख पा रहे हो? ऑलराइट, आप अगर मुझे देख पा रहे हो तो कैसे देख पा रहे हो? जाने, आंख के बारे में जाने। चलो जी, आ जाओ। अभी इस फोटो की तरफ सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सभी लोग इस फोटो की तरफ ध्यान से देखेंगे। आपकी आंख ना एक कैमरे की तरह होती है, ठीक है? हेलो, आपकी जो आंख वो एक कैमरे की तरह होती है। कैमरा में क्या दो चीजें होती हैं? सबसे मेन कैमरा में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका लेंस, और एक होता है सेंसर। ठीक है, लेंस मतलब जो जहां से वो फोटो खींचेगा, और सेंसर मतलब जो उस फोटो को बनाएगा। ऑलराइट, मैं कैमरे की बात सुन लो, पहले सुन लो। मैं कैमरे की बात कर रहा हूं। कैमरे में आपकी दो चीजें होगी, एक होता है लेंस और एक होता है सेंसर। लेंस वो है जो कि फोटो को देखेगा, और सेंसर क्या है? उसे डिटेक्ट करेगा, उस फोटो को बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, सबसे पहले तो आप अपनी आंख लिखो। आपकी आंख का जो सबसे भारी हिस्सा है ना, ओके, सबसे भारी, ओके, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ओके, सभी पार्ट के बारे में जानना चाहिए आपको। ओके, लिख लो। सबसे आंख का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है ना, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। CORNEA। आप लोग को नहीं पता लग रहा तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो।
ऑलराइट, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है? लाइट को फोकस करना। ऑलराइट, लाइट को फोकस करना। अभी सपोज करो कि इस कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए, ठीक है? अगर कमरे में पूरा अंधेरा हो गया तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। ऑलराइट, ये ले लो। मैंने बोला लाइट चल गई, वाह। ऑलराइट, अगर कमरे में अंधेरा हो जाए ना तो आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। ऑलराइट, क्यों? क्या क्या आपकी आंखें खराब है? नहीं, आपकी आंखें नहीं खराब, आपके कॉर्निया पर लाइट ही नहीं पड़ रही। बड़ा बड़ा लिख लो, अगर लाइट ही अंदर नहीं जाएगी तो भाई देखोगे क्या? तो सेंस क्या होगा? उसके बाद सुनो अब मेरी बात, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। आपकी आंख का जो काला हिस्सा होता है ना, ओके, ब्लैक हिस्सा, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। ओके, ऑलराइट, वो शायद यहां पे नहीं लिखा। लो यार, मैं आपके लिए लिख देता हूं। ऑलराइट, मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये देखो, मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है, PUPIL, प्यूपिल। आपकी आंख का जो काले वाला हिस्सा है ना, काले वाला हिस्सा, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। और वो क्या करता है? वो लाइट को अंदर आने देता है। प्यूपिल का काम है लाइट को अंदर आने देना। ठीक है, कॉर्निया लाइट पर फोकस करता है, और प्यूपिल, ये जो काले वाला हिस्सा है आपकी आंख का, उसे हम, वो आपका क्या काम करता है? लाइट को अंदर आने देता है। अभी अगला लिखो, आपके आंख में जो अगला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आइरिस। ये देखो, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, IRIS, आइरिस। आइरिस का जो काम है, ये क्या करता है? आपके प्यूपिल के साइज को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, प्यूपिल के साइज को ऊपर नीचे करता है आपका जो आइरिस है। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, हेलो, अभी इस पार्ट को जरा ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आंख का जो हिस्सा होता है ना, वो ये है, लेंस। जैसे कैमरा में लेंस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी आंख में भी एक लेंस होता है। ओके, आपकी आंख में भी एक लेंस होता है। और आपकी आंख का ये जो लेंस है ना, इसका साइज कभी खुल जाता है, कभी रिलैक्स होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, ये जो आपका लेंस का साइज है ना, ये ऊपर नीचे बड़ा छोटा होता रहता है। किस हिसाब से? कि आप नजदीक देख रहे हो या पास में या दूर देख रहे हो। ऑलराइट, आप नजदीक देख रहे हो या आप दूर देख रहे हो। अगर तो मैं दूर देख रहा हूं तो ये जो लेंस है, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। बट अगर मैं पास में देख रहा हूं, ठीक है, अभी यहां पे मैं पास में देख रहा हूं, तो मेरी लेंस का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, मेरा जो लेंस है उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। एंड उसके बाद रुक जाओ, अभी तो एक एक चीज बताऊंगा आपको, लिखे चलो बस आप। ठीक है, आपका ये लेंस है ना, और आगे लेके चलता हूं। आपका जो लेंस है ना, उसको पता है किसने पकड़ा पकड़ा हुआ है? ये देखो, सर जी, इसमें भी मसल आ गए। हाँ जी, इसमें भी मसल, आपकी आंख के अंदर भी मसल होते हैं। हेलो, देखो जानो और समझो, भगवान ने आपके शरीर को कैसे बनाया है। आपकी आंख के अंदर भी मसल होते हैं, उसे हम कहते हैं सिलियरी मसल। लिख लो, उसे हम कहते हैं सिलियरी मसल। और ये जो सिलियरी मसल है, ये लेंस को आपस में पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, ऊपर से और नीचे से, इसे हम कहते हैं सिलियरी मसल। और ये जो सिलियरी मसल है, ये आपके लेंस को ऊपर से और नीचे से पकड़ के रखते हैं। अभी थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो आपकी आंख का आगे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, आपकी आंख सिर्फ पतली सी नहीं होती, पूरा बॉल होता है। ओके, पूरे बॉल सर्कल शेप में होती है आपकी आंख। उसके बाद आंख के पीछे चलो, आंख के पीछे आ जाओ। ठीक है, अब आंख के पीछे जो मैं आपको बता रहा था सेंसर, उसे हम कहते हैं रेटिना। ऑलराइट, लिखो, ये आपका सेंसर है। मतलब जब तक आपकी कोई कोई भी आप कुछ भी देख रहे हो, जब तक वो चीज आपकी रेटिना पर नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। साफ सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूं, जब तक कोई चीज आपको रेटिना पर नहीं पड़ेगी, आपको कुछ नहीं दिखने वाला। रेटिना आपका एक सेंसर है, सेंसर। ऑलराइट, जो भी आप चीज देखते हो ना, जो भी आपकी लाइट है, वो आपकी लाइट सीधा पड़ती है रेटिना पर। ओके, ये आप देख पा रहे हो पीला पीला फोटो में? हेलो, येलो येलो देख पा रहे हो? ये आपका लाइट है। लाइट कैसे बड़ी बड़ी होकर इतनी सी बन जाती है, देखो।
लाइट कैसे इतनी सी जाकर आपके रेटिना पर गिरती है। अभी सुनो होता क्या है। रेटिना के बाद ये जो रेटिना सेंसर ये सिग्नल देता है आपके ऑप्टिक नर्व को। ऑलराइट, ऑप्टिक नर्व। सर नसें इसमें भी आ गई। हाँ, आपकी आंखों में नसें भी होती हैं, आपकी आंखों में पानी भी होता है, आपकी आंखों में मसल भी होते हैं। ऑलराइट, आप जानने वाले तो बनो। ओके, बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें। ये तो अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, मोटा मोटा बता रहा हूं अभी आपको, मोटा मोटा। ठीक है। उसके बाद सुनो अब मेरी बात। जैसे ही आपकी लाइट रेटिना पर पड़ती है ना, ये सिग्नल देता है ऑप्टिक नर्व को, और ये ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है आपके ब्रेन के साथ। ऑप्टिक नर्व आपकी ब्रेन में जाता है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, तो आपको कुछ दिखता है। ये प्रोसेस है। और आप लोग समझते हो कि आप आपकी आंखें ऐसी नॉर्मली हैं, आपने आंख खोली और आपको दिख गया। और ये जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं, ये मिली सेकंड में होती है, चुटकियों में। आप इसकी स्पीड का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब सपोज करो मेरी आंखें बंद है, ठीक है। जैसे ही मैं आंख खोलूंगा ना, सोचो, जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे इन सभी चीजों ने एक साथ वर्क किया है। मैंने आंख खोली है, मेरी आंखों के अंदर लाइट गई है। ठीक है, लाइट गई है, वो लाइट पड़ी मेरे लेंस पर। लेंस पर पड़कर वो पीछे गई मेरी आंख की रेटिना पर। रेटिना से वो उसने सिग्नल दिया मेरी ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व मेरे ब्रेन में गई है, और तब जाकर मैं देख पा रहा हूं। बोलो अब। ऑलराइट। तो ये बहुत डीप चीजें होती समझने वाली। ठीक है। अगर आप कोई भी आंख खोल रहे हो, आपको एकदम से दिख रहा है, तो भाई अंदाजा लगा लो। ठीक है। जिस जिस भगवान ने, जिस शक्ति ने हमें बनाया है, वो कितनी पावरफुल है। ऑलराइट, कि चुटकियों में ये काम हो रहा है। आंख खुलते ही आपको एक इमेज दिखने लग जाती है। इसीलिए आंखों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत चीजें होती हैं अभी। उसके बाद, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आ जाते हैं। अच्छा, आंख के बारे में पता लग गया। आंख के बारे में पता लग गया कि आप देखते कैसे हो, आप कोई भी जो चीज है वो दिखती कैसे है। सो आपको मोटा मोटा इन चीजों को समझना होगा। ठीक है। और हाँ, उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि आजकल के बच्चों में ना एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। राइट, आजकल के बच्चों में एक चीज जो है वो बहुत कॉमन देखने को मिल रही है, और वो है, एक मैं आपको बताता हूं। ये देखो, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ऑलराइट, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके। मतलब हम जितना ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं ना, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कि हम जितना ज्यादा मोबाइल लैपटॉप टैबलेट हम ये चीजें यूज करते हैं ना, ऑलराइट, इसकी वजह से क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ऑलराइट, एक वर्ड आप लिख सकते हो, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब आपके काम करने की क्षमता। आप कोई भी काम है वो आप कैसे कर रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो उस चीज जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, इसमें क्या है, आपकी काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऑलराइट। अभी सर हमें यह बताओ कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी आंखें खराब है। ठीक है सर, हमें यह बताओ कि हमें पता कैसे लगेगा। भाई बहुत सिंपल है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आ गया वीक रीडिंग। ऑलराइट, अगर आप कोई भी चीज ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, ऑलराइट, तो ये आपका सिम्टम है कि आपकी आंखें खराब है। ब्लर्ड विजन, अगर आपको धुंधला दिख रहा है, चाहे पास की चीज चाहे दूर की चीज, अगर आपको धुंधली दिख रही है, ओके, अगर आपकी विजन ब्लर्ड है, ओके, ब्लर मतलब धुंधला, तो इसका मतलब आपकी आंखें, मतलब आंखों में गड़बड़ है। उसके बाद इचीनेस, अगर आप बहुत ज्यादा आपकी आंखों में खारिश हो रही है, ऑलराइट, तो आपकी आंखों में गड़बड़ है। मोर रबिंग, अगर आप बहुत ज्यादा आंखें मलते रहते हो, सुनो मेरी बात, ये भी अच्छा साइन नहीं होता। अगर कोई भी, चाहे वो बच्चा है चाहे वो कोई भी उम्र का व्यक्ति है, अगर बहुत ज्यादा आप आंखें मलते रहते हो ना, तो ये अच्छा साइन नहीं है। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन, आंखों में जलन होना। आंखों में अगर जलन हो रही है, तो भी मतलब आंख में कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। उसके बाद रेडनेस, ओके, आंखों का लाल पड़ जाना। आंखें अगर लाल पड़ रही हैं, तो भी आंख में दिक्कत है। उसके बाद हेडेक, सर दर्द।
अभी सुनो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सर दर्द की वजह से, अगर बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है तो हो सकता है आपकी आंखें खराब है। अभी पता लगा कि सर दर्द कि आपकी आंख का आपके सर दर्द से क्या लिंक है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। अगर आपकी ऑप्टिक नर्व खराब है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ब्रेन है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, और आपके ब्रेन में भी आपके हेडेक होगा। ओके, सर बहुत ज्यादा दुखेगा। अभी उसके बाद, हाँ, चलो, ये स्लाइड सबसे जरूरी है। ठीक है, वैसे तो पूरा सेशन ही बहुत जरूरी है, आप सभी के लिए पूरा सेशन जरूरी है। सुनो मेरी बात। अभी अगर आप अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, सुन लेना ध्यान से। अगर आप अपनी आंखों का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत लोग कहते हैं ना कि हम लोग आंखों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है इन फोटो की तरफ मत देखना, मुझे पता है आप डर जाओगे। ऑलराइट, ये जो मैंने इस साइड लिखा है ना, उसकी तरफ देखो। ऑलराइट, इसकी तरफ देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहली कंडीशन होती है मायोपिया। मायोपिया मतलब आपकी जो दूर की निगाह है वो कम है। ओके, जिन भी लोगों की दूर की निगाह कम है उसे हम कहते हैं मायोपिया। ठीक है, दूर की निगाह अगर कम है तो। दूसरी चीज दूसरी चीज होती है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब जिनकी नजदीक की निगाह कम है, जिनको नजदीक का नहीं दिखता। और ओके, उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और 40 की उम्र के बाद हाइपरमेट्रोपिया बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। ऑलराइट, 40 की उम्र के बाद हाइपरमेट्रोपिया बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। अगली चीज आ गई नाइट ब्लाइंडनेस। आंखें खराब होने की शुरुआत पता है कब होती है? जब आपको अंधेरे में नहीं दिखता। मतलब लाइट में तो आपको सब सही दिख रहा है, पास का भी सही दिख रहा है, दूर का भी सही दिख रहा है, बट जैसे ही रात होती है आपको कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा होता है, आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, सो नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। डार्क सर्कल्स, आपकी देखना आपने, हेलो, आपने बहुत बार लोग को देखा होगा, लोग की आंख के नीचे ना काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। यस और नो? यस और नो? तो उसे हम कहते हैं डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। उसके बाद लिखो पफी आईज। पफी आईज मतलब आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा जिनकी आंखें ना नीचे सूज जाती हैं, है ना, देखा किसी ने? आंखें ना नीचे से फूल जाती हैं, उसे हम कहते हैं पफी आईज। ऑलराइट, उसे हम क्या कहते हैं? पफी आईज कहते हैं। उसके बाद एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जिसे हम कहते हैं एएमडी, लिख लो। ये भी आपकी आंख की बीमारी है जो कि आपकी उम्र बढ़ने के साथ आती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी उम्र बढ़ने के साथ आती है। एएमडी, ओके, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इसे हम एएमडी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, डायबिटिक रेटिनोपैथी। सर डायबिटिक, सर डायबिटीज का मतलब शुगर नहीं होता? हाँ, शुगर होता है। सर शुगर का आंखों से क्या मेल? कभी भी शुगर वाले पेशेंट को देखना, शुगर वाले पेशेंट की आंख का बैंड बजी ही बजी होगी। शुगर वाले पेशेंट की आंख खराब होगी होगी, क्यों? क्योंकि जो आपकी शुगर है ना, शुगर आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। हेलो, शुगर आपके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। तो इसीलिए जो भी शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनकी आंख खराब होती होती है अगर वो अपनी शुगर को ठीक नहीं करते तो इस चीज को हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि मतलब शुगर की वजह से आपकी आंखें खराब है। अगला पॉइंट लिखो, ड्राई आई सिंड्रोम, मतलब आंखें सूख जाती हैं, पूरी सूख जाती हैं, ड्राई आई सिंड्रोम। अगला होता है कंजक्टिवाइटिस। अभी आप, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं, पर वैसे तो चलो मैंने भी नहीं देखा, मैं सच बोलूंगा। एक चीज होती है कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या है, लोगों की जो आंख है ना वो पिंक पड़ जाती है। पिंक, अगर आप कभी भी देखोगे ना किसी व्यक्ति की आंख पिंक पड़ चुकी है, ठीक है, पिंक मतलब गुलाबी। ओके, अगर पिंक पड़ चुकी है कोई भी आंख, तो वो क्या है, वो कंजक्टिवाइटिस कंडीशन है। उसके बाद कॉर्नियल अल्सर्स, आपकी आंखों में छाले पड़ जाने। हेलो, आंखों के अंदर, आंखों के अंदर छाले पड़ जाने, उसे हम कहते हैं कॉर्नियल अल्सर्स। अगला आ गया आपका एस्टिग्मेटिज्म। अब सर ये किस बला का नाम है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या है, आपकी जो लेंस है ना, लेंस वो ओवल हो जाती है। सुनो, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर आपकी जो लेंस है ना वो ओवल हो जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी ढंग से देख नहीं पाते। अभी अगला आ गया आई एलर्जी।
आंखों में एलर्जी हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, ग्लाउकोमा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप आराम से लिख लो। ओके, ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में भी आपकी जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। उसके बाद एक चीज आ गया आपके STYE, देख रहे हो आप? हेलो, दिख रहा है आपको? STYE। अब सर ये STYE क्या है? STYE क्या है? इसका मतलब है आपकी आंखों में ना नीचे पिंपल हो जाता है। हेलो, आपकी आंख के ना जस्ट नीचे एक छोटा सा पिंपल बन जाता है, उसे हम कहते हैं STYE। और ये भी किसका साइन है? आपके शुगर ज्यादा होने का। आपके शुगर ज्यादा होने का STYE एक साइन है। उसके बाद येलो आइज। अगर आपको दिख रहा है कि किसी की भी आइज, किसी भी आंखें की भी आंखें पीले कलर की है, तो उसका लीवर खराब है। लिखो इस बात को, पीली आंखें मतलब लीवर खराब। पीली आंखें मतलब लीवर खराब, जॉन्डिस, जिसे हम काला पीलिया भी कहते हैं। उसके बाद नोट्स वाले इधर देखो। हम लोग, एक चीज होती है कोलेस्ट्रॉल प्लेकिंग, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से भी आपकी आंखों में धब्बे पड़ जाते हैं। सर धब्बे, हाँ, कोलेस्ट्रॉल, उसे हम कोलेस्ट्रॉल प्लेकिंग कहते कहते हैं, कि जिसकी वजह से आपकी आंखों में ना धब्बे पड़ जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी का, बुरा कोलेस्ट्रॉल। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैटेरैक्ट, मोतियाबिंद। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद उम्र के साथ बहुत आता है। और उसके बाद परमानेंट ब्लाइंडनेस तो है ही है। ठीक है, अब अगर इतना भी ध्यान नहीं रखोगे ना आंखों का, तो फिर प्रॉपर ही आप मतलब अंधे हो जाओगे, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। सर हमारी आंखें खराब कैसी होंगी? तो आप ये देख सकते हो कि आप स्ट्रेस लेते हो तो आंखें खराब होती हैं, कम सोते हो तो आंखें खराब होती हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आंखें खराब होती हैं। अब अगला पॉइंट है आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, अब सर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? लिखो, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये तीन न्यूट्रिएंट, पोटाशियम, मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तीन चीजों की कमी की वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। ऑलराइट, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो आपका, अगला क्या है? इंजरी। आपकी आंखों में हो सकता है कि आपकी आंखों आंखों में कोई इंजरी हो जाए, आपकी आंख में चोट लग जाए, तो आंखें खराब हो जाती हैं। उसके बाद डायबिटीज और थायराइड। लिखो लिखो लिखो, थायराइड में कौन सा? हाइपोथायराइड, मोटे होने वाला। ओके, जिन भी लोगों को हाइपोथायराइड है ना, मोटे होने वाला, उनको आंखों, उनकी जो आंखें हैं वो खराब हो सकती हैं। और डायबिटीज। उसके बाद लिखो आपकी ब्लू लाइट और यूवी रेज। ओके, आपकी, आप जो भी स्क्रीन देख रहे हो ना, अगर आप अभी मुझे फोन सुन रहे हो फोन से, आपके फोन से एक लाइट निकलती है जिसे हम कहते हैं ब्लू लाइट। लिख लो लिख लो, लेट मी चेक, कितने हो गए? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टाइम ही देखूंगा आज। ठीक है, तो आपके फोन से एक लाइट निकलती है जिसे हम कहते हैं ब्लू लाइट। और ये जो ब्लू लाइट है, ये हमारी आंखों खराब करती है, ब्लू लाइट। ठीक है, अभी उसके बाद आ गया आपका गट हेल्थ और लिवर हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, ओके, मतलब आपका पाचन तंत्र, ठीक है, अगर आपका पेट खराब रहता है, अगर आपका लिवर खराब है, तो आपकी आंखें जो है वो खराब होने का खतरा है। वो आगे आपको बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं थोड़ी देर में। ओके, जागते रहना सभी लोग, जागते रहना, आंखें खोल लो। आंखें आंखें के बारे में बता रहा हूं, तो आंखें खोल लो। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल, शराब भी आंखों को खराब करती है। और स्टीरॉइड्स, हेलो, कुछ दवाइयां कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं, कुछ स्टीरॉइड्स ऐसे हैं जो कि आपकी आंखों की हेल्थ को खराब करते हैं। तो देखो कितनी चीजें जो हमारी आंखों को खराब करती हैं। अभी सर आपने हमें बहुत डरा दिया, ठीक है सर, हमने आपने हमें बहुत बता दिया। अभी हमें बताओ सॉल्यूशन क्या है? सर करना क्या है? अभी सुनो मेरी बात। आपका जो लेंस है ना, लेंस, वो एक बार जितना खराब हो गया, बहुत मुश्किल चांस है कि लेंस दोबारा से बन जाए। ये आपका लीवर नहीं है जो खुद को रिजनरेट कर लेगा। एक बारी लेंस खराब हो गया तो बहुत मुश्किल है वो दोबारा से बने। पर आपकी आंखों का अभी जितना नंबर है, आप उससे एक दो पॉइंट कम कर सकते हो, और आप उसे रोक सकते हो। ठीक है, यहां तो एक दो पॉइंट कम हो जाएगा, यहां तो रुक जाएगा। सुनो अब रुकेगा कैसे।
आपको सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। और मैं ये यहां पर जो आपको लिख रहा हूं ना, ओके, इन न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजें, ऑलराइट, दो चीजें होती हैं आपकी, आप लोग लिख सकते हो। ओके, ये देखो, ल्यूटेन और जीक्सैंथिन, ये दो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके आई हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। ल्यूटिन और जियाक्सैंथिन दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो कि आपकी आंखों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं जब आप इन्हें अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करते हो। और सर इसके अलावा सर कौन सा, इसके अलावा भी लिख लो जी, विटामिन ए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिख लो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन B1 B2 B3। ओके सर, एक बार और रिपीट कर दो, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। विटामिन ए, सी, ई, डी, B1 B2 B3, ये सभी जो आपके विटामिन है ना, ये आपकी आई हेल्थ के लिए होते हैं, आपकी आंखों के हेल्थ के लिए। और विटामिन ए आपको कहां से मिलेगा? ओके, विटामिन ए आपको कहां से मिलेगा? आपको गाजर हो गया, पपीता हो गया, स्पिनच हो गया, हरी सब्जियां हो गया, ऑलराइट, इन सब से आपको विटामिन ए मिलेगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ओमेगा 3, लिखो ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जिंक, जिंक आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑलराइट, अभी उसके बाद सुनो अब मेरी बात, आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपकी आंखों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी आंखों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, लुक फॉर, आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, सुनो, एक्सरसाइज। आप मुझे एक बात बताओ कि लास्ट टाइम आपने एक बहुत दूर पड़े पेड़ को कब देखा था? जवाब दो मुझे। आपने लास्ट टाइम एक बहुत दूर पेड़ को कब देखा था? शायद बहुत टाइम हो गया। तो आप जितना ज्यादा दूर देखोगे ना, उतना ज्यादा आपकी आंखों को फायदा होएगा। ठीक है, अभी बाहर जाना और दूर किसी पेड़ पेड़ को देखना ध्यान से। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है। आप जितना दूर देखोगे उतना आपकी आंखों पर प्रेशर कम पड़ता है। ओके, ये चीजें आप बच्चों को भी समझा सकते हो। अगला पॉइंट लिखो जो बच्चों के लिए बहुत काम आता है, 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल। अब सर ये 20-20-20 रूल क्या है? अगर आप कोई भी क्लास लगा रहे हो, आपके बच्चे कोई क्लास लगा रहे हैं, आपके बच्चे कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक 20 मिनट दूर देखना है। ओके सर, क्या बोले, दोबारा बोलना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड तक 20 मीटर दूर देखना है एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट आपको हर, अगर आपके बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, अभी तो चलो ये सेशन चल रहा है, इसकी बात अलग है। ठीक है, ये तो आप सेहत के बारे में सीख रहे हो। तो आपको हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड तक 20 मीटर दूर देखना है। ठीक है, ताकि आपकी आंखों पर लगातार प्रेशर ना पड़े। उसके बाद आप लोग एक एक्सरसाइज कर सकते हो, सूरज के आसपास देखना। हेलो, सूरज के सूरज के अंदर मत देख लेना भाई, आंखें खराब हो जाएंगी। सूरज के अंदर नहीं देखना, सूरज के आसपास। ठीक है, सनलाइट के आसपास। उसके बाद केसर। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, केसर, सैफरन आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, केसर। ऑलराइट, और एक बार ना, इस चीज के लिए तो हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। देखो स्क्रीन पर, ऑक्यूलर डिफेंस, ऑक्यूलर डिफेंस, आपकी आंखों को जितने भी प्रॉपर विटामिन मिनरल चाहिए, आपकी आंखों को ल्यूटिन चाहिए, जिक्सैंथिन चाहिए, सभी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, सभी चीजें। ल्यूटिन आपकी आंखों को ब्लू लाइट से बचाता है, और ल्यूटिन आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। हेलो, ल्यूटिन आपके ब्लू लाइट से बचाता है, ल्यूटिन आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑक्यूलर डिफेंस अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी ने स्पेशल स्पेशल हमारी कंपनी ने आंखों के लिए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ऑलराइट, अभी मैं बस लास्ट में आपको बस इतना बताना चाहता हूं। ऑलराइट, लास्ट में मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आंखों का ध्यान रख लो। ओके, आंखें अगर आपकी ढंग से काम कर रही है ना, तो बहुत किस्मत वाले हो आप, बहुत किस्मत वाले हो, अगर आपकी आंखें ढंग से काम कर रही हैं तो।
आंखें ऐसा ऑर्गन है ना जो मरने के बाद हम लोग इसे डोनेट कर सकते हैं। ओके, मरने के बाद ना, अगर किसी पर्सन का कोई चीज जिंदा रहती है तो वो आंख है। ओके, तो आइज आज लोग डोनेट कर देते हैं मरने के बाद, ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। तो ये इतना पावरफुल ऑर्गन है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप बताना चाहता हूं, सुनो। आप पता है क्या, अगर आपकी आंखें खराब है ना, रेगुलर चेकअप कराते रहो। चेकअप कराने बहुत जरूरी है। अपनी आंखें चेकअप कराते रहो, और अगर आपको लगे कि आपकी आंखों का नंबर ज्यादा है, तो एक मेरी एडवाइस मान लेना, लेंस मत बनवाना। लेंस आपकी आंखों को खराब करते हैं। ओके, मेरी एक बात मान लेना। क्योंकि जो लेंस है ना, लेंस क्या है, उसका खराब होने का खतरा बहुत रहता है। ऑलराइट, तो लेंस से तो ज्यादा अच्छे हैं आपके चश्मे। चश्मे बहुत बेटर हैं आपके लेंस से। जो लोग लेंस डलवाते हैं ना, उनकी आंखों में इंफेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। तो इसीलिए चश्मे बनवा सकते हो। आप लोग दुकानदारों को कि सर मुझे ब्लू लाइट वाले चश्मे बना दो। ओके, हेलो, नया पॉइंट बता रहा हूं। दुकानदार को बोलो सर मुझे ब्लू लाइट वाले चश्मे बना के दो। तो जिससे क्या है, आपकी आंखों पर लोड कम पड़ेगा। तो इसी के साथ अपनी आंखों का ध्यान रखिए। ओके, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आंखें हैं तो सब कुछ है, आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं है, फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, दिमाग से स्ट्रांग है वो। ऑलराइट, तो इसीलिए आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए।